अस्सलाम वालेकुम। झांकी पैराडाइज सिटी से इस वक्त आलीशान मस्जिद के सामने मैं मौजूद हूँ और आज के इस व्लॉग में आपको मुल्तान के हवाले से बताएंगे मालूमात। ख़ास तौर पर मुल्तान आपको पता है ये एक तारीख़ी और हैरत अंगेज़ शहर है और इस शहर के आज से 200-300 साल पहले दरवाज़े हुआ करते थे। कितने दरवाज़े थे आज के इस व्लॉग में आपको ये बताएंगे। उन दरवाज़ों की अहमियत क्या थी, उनके नाम किस वजह से रखे गए थे और मुल्तान के गिर्द आज से 300 साल पहले अगर आप देखें तो एक 20 फुट की ऊंची दीवार पूरे मुल्तान शहर के गिर्द हुआ करती थी और इसके दरवाज़े होते थे और बाज़ लोगों का ख्याल है कि 6 दरवाज़े जो थे बड़े मशहूर दरवाज़े थे, लेकिन अभी तक अगर मैं देखूं तो उसमें मुझे कोई 8 दरवाज़ों के नाम आ रहे हैं। तो आपसे आप जो शेयर करते हैं कि इन दरवाज़ों का नाम और इनकी अहमियत, इनका क्या कहते हैं कि नाम किस वजह से रखे गए थे, ये भी आज आपको बताएंगे। तो आपको आज बताते हैं कि दौलत गेट के नाम से इसका एक दरवाज़ा था और उसका नाम दौलत गेट है। इसी तरह खिजरी गेट, लाहौरी गेट और बोहड़ गेट, इन सब की जो अहमियत है ये भी आपको बताएंगे। हरम गेट भी इसका एक बड़ा मशहूर गेट है जिसे देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आया करते थे और आज भी मौजूद है। इसी तरह पाक गेट, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट और बोहड़ गेट, ये मैंने आपको इसके वो गेट बताए हैं जो कि हिस्ट्री में मौजूद है। ये वो गेट थे जिससे लोग मुल्तान शहर में दाखिल हुआ करते थे, मुख्तलिफ़ रास्तों से आया करते थे और ये वो रास्ते थे कि जिनका ज़िक्र अब मैं करने जा रहा हूँ कि दौलत गेट। ये इस वक्त अगर देखें तो सिर्फ इनका नाम ज़िंदा है इस गेट का। ये पीर दौलत शाह के नाम पे गेट था, लेकिन अभी सिर्फ इसका नाम है, इसका वजूद अभी नज़र नहीं आता। तो इसी तरह एक दिल्ली गेट, मुल्तान का ये एक तारीख़ी दरवाज़ा था दिल्ली गेट। यहाँ से इस दिल्ली गेट का जो तस्वर है या जो उनके ख़यालात हैं कि जब ये गेट खुलता था तो इससे भारत की जानिब इसका रुख था इस गेट का, और यहाँ से जो रास्ता था वो भारत जाता था या इस गेट का रुख जो है भारत की जानिब था, इसलिए इसका नाम दिल्ली गेट रखा गया। फिर एक गेट है बोहड़ गेट। बोहड़ गेट आम तौर पर बड़ा ऐसे लगता है कि ये कोई कास्ट भी हो सकती है, और लेकिन ये दरअसल एक ऐसा दरवाज़ा था जिसके दरवाज़े के बाहर बोहड़ के दरख्त हुआ करते थे। बोहड़ के इतने दरख्त थे कि इस गेट का नाम पड़ गया कि ये बोहड़ दरवाज़ा है, तो इस वजह से इसे बोहड़ गेट कहा गया। इसी तरह पाक गेट, ये भी मुल्तान का एक तारीख़ी दरवाज़ा है। इसे हज़रत मूसा के नाम से जो निस्बत मिलती है और ये इस वजह से इसका नाम रखा गया कि ये पाक गेट है। लाहौरी गेट, लोहारी, ये लफ्ज़ असल में लोहारी है और इस दरवाज़े को भी मुल्तान में बड़ा मशहूर चौक भी है, और लेकिन इस दरवाज़े को इस वजह से मकबूलियत मिली कि इसके इर्द गिर्द जितने लोग रहते थे उस पर अक्सरियत जो थी वो लोहार फैमिली से थी, लोहार बरादरी से थी, इसलिए इस गेट का नाम लोहारी गेट रखा गया। तो इसके साथ ही हरम गेट, इसकी निस्बत भी इसे इसलिए कहते हैं कि हज़रत मूसा के नाम से मंसूब है या उनकी कोई यहाँ आखिरी आरामगाह है, इस वजह से इसका नाम हरम गेट रखा गया। तो ये मैंने आपको मुल्तान शहर के वो तारीख़ी दरवाज़ों का ज़िक्र आपके साथ किया है कि जो शायद आप पहले मेरे व्यूअर्स ना जानते हों। तो ये उनके लिए था कि मुल्तान शहर के हवाले से आज आपको जो मालूमात दी हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं।